अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वारिस एकेडमी में खुशामदीद। लाइफ इन मक्का की सीरीज़ जो चल रही थी उसका आज हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा जो क्वेश्चन है इसकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये अब आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसमें हम जो नॉर्मल एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है वो यही है, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द वेज़ इन विच होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच्ड इस्लाम। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है वो ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तक जो है रेवलेशन, फर्स्ट रेवलेशन जो आई हुई थी वो आ चुकी है। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि अब आप क्या करें, इसको प्रीच करें, आप बाकी लोगों को ये मैसेज जो है, अल्लाह का पैगाम जो है, इसको कन्वे करें। हम इसकी उसी तरह से पैराग्राफें करेंगे जैसे हम पहले करते थे। तो हमने सबसे जो पहला पैराग्राफ बनाना है उसमें हमने इस सारी चीज़ के ऊपर एक इंट्रोडक्शन लिखना है कि पीछे क्या हुआ और अब इस प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आपने लिखनी है वो ये लिखनी है सस्पेंशन पीरियड। इसको फ़तरतुल वही भी कहते हैं। सस्पेंशन या फ़तरतुल वही का मतलब है कि कुछ अरसा के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए रेवलेशन जो है वो स्टॉप हो गई। तो ये डिफरेंट हिस्टोरियन इसके ऊपर डिफरेंट बिलीव है उनका। कुछ कहते हैं ये 1 ईयर के लिए, कुछ कहते हैं 3 ईयर्स के लिए, कुछ कहते हैं 6 मंथ्स के लिए। बट हम इसमें कंसेंसस वाली बात को लेंगे, 6 मंथ्स को लेंगे। सो ये सस्पेंशन पीरियड जो था ये 6 मंथ के लिए रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो गए क्योंकि पहले रेवलेशन आई और उसके बाद 6 महीने कोई रेवलेशन नहीं आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि ये जो अगर मैसेज था या वो सीरीज़ अगर चलनी थी तो फिर वो कहाँ है। तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर से बाहर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एंजल जिब्राइल जो हैं ये नज़र आते हैं। ही वाज सिटिंग ऑन द चेयर बिटवीन अर्थ एंड हेवन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको उस कंडीशन में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेन जो है फ्राइटेंड हो गए। तो दौड़ के जो है वो घर आते हैं। जैसे ही घर आए तो अपनी मिसेज़ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उनको कहते हैं कवर मी। सेम वही जैसे पहली रेवलेशन के लिए था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में ही आप जो है लेट जाते हैं, कवर कर लेते हैं अपने आप को। अल्लाह ताला को ये सिचुएशन जो है ये बहुत ही पसंद आती है। और इसी सिचुएशन में, इसी कंडीशन में अल्लाह ताला जो है सूरह मुदस्सिर इसकी जो फर्स्ट 5 वर्सेस हैं उनको रिवील करते हैं। तो उसमें आता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सयाबका फ़ताहिर व रुज़्ज़ फ़हजुर। अच्छा, अब ये जब चीज़ें आती हैं तो इसी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि आप जो हैं उठें और अब आप अपने लोगों को जो है, स्पेशली अपनी फैमिली को, क्लोज़ जो रिलेटिव्स हैं, इनको मेरा मैसेज जो है वो कन्वे करें। तो यहाँ तक जो है ये बेटा आपने पहला पैराग्राफ लिखना है। इसके अंदर जो जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं या पॉइंट्स बताए हैं उनके साथ आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका आ रहा है सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ जो है ये हमने देना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मेथड, वो वे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रीचिंग जो है इसको आगे कन्वे किया, इस मैसेज को आगे कन्वे किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो स्टार्ट है वो अपने घर से किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं उनको अल्लाह का पैगाम दिया। सो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं ये फ़र्स्ट फ़ीमेल कन्वर्ट हैं। इसके बाद घर के अंदर बाकी जो लोग थे उनको कहा तो उसमें हज़रत अली जो 10 ईयर्स के बताए जाते हैं उनकी यही थी। तो हज़रत अली जो हैं उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो स्लेव रहते थे उनको आपने अडॉप्टेड सन बना लिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। उनकी मिसेज़ जो हैं उम्मे ऐमन उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। तो ये घर के जो लोग थे इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका स्टार्ट लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी, बहुत ही जो है क्लोज़ फ्रेंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब उन प्लान बनाया कि उनको भी इस मैसेज को जो है वो कन्वे करते हैं। तो हज़रत अबू बकर के बारे में एक चीज़ आपको बता दूँ, वो उस टाइम पीरियड में, इस टाइम फ्रेम में जब ये प्रीचिंग की चीज़ें हो रही हैं, हज़रत अबू बकर चूँकि मर्चेंट भी थे तो वो जो है ना वो ख़ुद उनका जो बिज़नेस एक्टिविटी में वो उससे मक्का से बाहर थे। वो जब वापस आ रहे थे तो यमन बताया जाता है, यमन से वो वापस आ रहे थे। रास्ते में जब उनको ये न्यूज़ मिलती है, मक्का पहुंचने वाले थे, तो आपको जब ये न्यूज़ मिली कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट कर दी है और अल्लाह का मैसेज जो है वो लोगों को कन्वे कर रहे हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है इन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन आपने इस्लाम का जो मैसेज है इसको एक्सेप्ट किया और फर्स्ट मेल कन्वर्ट जो हैं ये अब बन गए। अच्छा, एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये हज़रत अबू बकर जो हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जस्ट 2 ईयर्स जो हैं ये छोटे हैं। तो मतलब आप समझ लें कि एज का, मैं ये बताने का मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि उनका एज डिफरेंस कितना है। सो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं मेल कन्वर्ट हो गए।
हज़रत अबू बकर का इस्लाम एक्सेप्ट करना जो है, इसका ये जो मैसेज था होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऑब्जेक्टिव थे उसके लिए बड़ा यूज़फुल हुआ, क्योंकि हज़रत अबू बकर बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। उन्होंने सोसाइटी के अंदर एक अच्छी खासा अपना एक फेम जो है वो अर्न किया हुआ था। तो हज़रत अबू बकर की वजह से बहुत सारे और लोग जो हैं उन्होंने भी इस्लाम एक्सेप्ट किया। हज़रत अबू बकर ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए जो बाकी लोग हैं उनमें से 8 प्रोमिनेंट जो लोग हैं वो भी बड़े इन्फ्लुएंशियल थे। उन्हीं 8 में से मोस्टली जो हैं वो आपके 10 ब्लेस्ड कंपेनियन में शामिल हैं, जिसमें हज़रत तला हैं, हज़रत ज़ुबैर हैं, हज़रत उस्मान हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हैं। तो इस तरह के बड़े प्रोमिनेंट जो लोग हैं, आपने नंबर जो लिखना है वो 8 प्रोमिनेंट मुस्लिम्स जो हैं वो कन्वर्ट हुए विद द इन्फ्लुएंस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इसी पैराग्राफ के अंदर आएंगी। अच्छा, ये टोटल पीरियड कितना टाइम तक ये रहा, तो इसमें आपने बताना है कि ये जो टोटल पीरियड है ये 3 इयर्स रहा। इसको सीक्रेट प्रीचिंग का पीरियड कहा जाता है। जिसके घर में हुआ वो भी एक फ़ैक्ट की शेप में आपने बताना है, वो है हज़रत अरकम मखज़ूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके घर में ये प्रीचिंग होती रही। सीक्रेट प्रीचिंग का ये पीरियड था, बाहर अभी किसी को नहीं बताया जाता था। उसकी वजह ये थी कि लोग जो हैं उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली मतलब उसमें प्रॉब्लम बन सकती है, लोग अगेंस्ट हो सकते हैं। तो अभी अल्लाह की तरफ से भी यही ऑर्डर्स थे कि आपने इसको सीक्रेट रखना है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सीक्रेट रखा, 3 इयर्स तक ये रखा। टोटल नंबर ऑफ़ कन्वर्ट जो हैं ये भी आपने बताना है, ये 40 नंबर ऑफ़ कन्वर्ट जो हैं, नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो इस टाइम पे कन्वर्ट हुए। तो ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 है। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। तो अब पैराग्राफ नंबर 3 का स्टार्ट आपने लेना है अगेन एक रेवलेशन से लेना है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको जो है बताया जाता है कि अब आप क्या करें कि अपने फैमिली जो है उनको इनवाइट करें और उनको अल्लाह का मैसेज जो है वो कन्वे करें। अच्छा, इसके लिए रेफरेंस जो है ये इसके लिए परेशान नहीं होना, ये भी अगेन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आपने ये वाले रेफरेंस जो है ये यूज़ करना है। अच्छा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि फ़ैमिली के लिए कहा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ैमिली को जो है इन्वाइट किया। हज़रत अली की सर्विसेज ली। हज़रत अली ने सारी जो फैमिली थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से, ये सारे लोग जो हैं इनको इन्वाइट किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर जो है एक बहुत बड़ा फ़ीस्ट अरेंज करवाया गया। उस फ़ीस्ट की अरेंजमेंट में भी हज़रत अली ने बहुत बड़ा रोल परफॉर्म किया। खाना तैयार किया गया। जब फ़ीस्ट अरेंज हो गया और खाना जो है सर्व किया गया, खाना खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी प्रीचिंग के लिए खड़े हुए तो आपके अंकल अबू लहब जो हैं इन्होंने इंटरप्ट किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात कंप्लीट नहीं होने दी और अपने सारे लोगों को डिस्पर्स कर दिया। देन आप चूँकि ये जो मेन मैसेज था इसको तो कन्वे कर नहीं सके, फिर वेरी नेक्स्ट डे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगेन यही डिसाइड किया कि इसको जो है रीअरेंज किया जाएगा। सो सेकंड फीस्ट जो है वो अरेंज किया गया और सेकंड फीस्ट में भी सारे लोगों को फिर दोबारा से इन्वाइट किया गया, उसी तरह से खाना खिलाया गया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीचिंग के लिए खड़े हुए और आपने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया तो अगेन अबू लहब ने इंटरप्ट किया। लेकिन इस दफ़ा जो है आपके अपने अंकल उनके जो बड़े भाई थे अबू लहब के, जो अबू तालिब जो हैं, उन्होंने इस दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बात कंप्लीट करवाने में बड़ी हेल्प की। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अपनी बात कंप्लीट की तो अबू लहब जो है इसमें बहुत ज़्यादा गुस्से में आया और उसने अब्यूसिव वर्ड्स अगेंस्ट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यूज़ किए और अगेन आपने लोगों को जो है वहाँ से डिस्पर्स कर दिया। सो ये आपका जो है प्रीचिंग का सेकंड समझ लो फेज़ था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि अब आपने फैमिली को जो है आपने ये मैसेज कन्वे करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जितने भी लोग थे आपकी फैमिली के, किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम नहीं किया। एक फ़ैक्ट आपने ज़रूर लिखना है, इसी दौरान हज़रत अली जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न भी हैं, अबू तालिब के बेटे भी हैं, तो ये खड़े हो गए और इन्होंने इस पूरी सिचुएशन में आपके जो वर्ड्स हैं इन्होंने कहा कि दो आई एम यंग एंड माई लेग्स आर वीक बट आई विल सपोर्ट यू एंड आई विल प्रोटेक्ट यू। ये हज़रत अली के वर्ड थे जो उन काफ़ी इंकरेजिंग वर्ड थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि फैमिली में जब कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा और उसमें छोटा बच्चा जो है वो मेरी सपोर्ट के लिए इतना कुछ बोल रहा है तो ये भी मोर देन इनफ है। सो ये आपका पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 और लास्ट पैराग्राफ की तरफ। इस पैराग्राफ में इसको टाइटल आपने देना है ओपन प्रीचिंग। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब हम CIAS ओ लेवल का जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें आपने पैराग्राफ की हेडिंग्स जो हैं वो नहीं देनी होती। ओके, पैराग्राफ नंबर 4 ओपन प्रीचिंग को माइंड में रखते हैं हम इसको करेंगे स्टार्ट। पैराग्राफ नंबर 4 में हमने जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि अब आप क्या करें, ओपन प्रीचिंग करें। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिकली अनाउंस करने के लिए आपने जो सबसे बेस्ट प्लेस डिसाइड की वो थी सफ़ा हिल। सफ़ा हिल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ एक कस्टम था, जब भी लोगों को हेल्प के लिए बुलाना होता था तो वहाँ वो लोग कॉल करते थे या सब्बा हो,
ये एक वर्ड होते थे, अरबिक वर्ड होते थे, और लोग ये सुन के वहाँ पे गैदर हो जाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफ़ेल पे खड़े हो गए, वहाँ आपने या सब्बा और 3 टाइम जो है वो इसको कॉल किया, तो लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे हो गए। जब लोग इकट्ठे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली जो अब्दुल मनाफ के लोग थे उनको और क्लोज़ कर लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एड्रेस किया, और उनको जो है सबसे बड़ी, ये बचपन से आप बात सुनते आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देयर इज़ अ मिलिट्री बिहाइंड दिस हिल, तो वुड यू बिलीव मी? तो दे ऑल सेड कि येस वी विल बिलीव यू बिकॉज यू आर सादिक एंड अमीन। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इफ़ यू बिलीव दैट आई एम सादिक एंड अमीन, तो देन व्हाई डोंट यू बिलीव देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो इस पे जो है अगेन अबू लहब जो है उस वो बहुत ज़्यादा इस पे एग्रेसिव हो गया, और उसने जो है अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की, अपने लोगों को वहाँ से दोबारा डिस्पर्स कर दिया। और ये चीज़ जो है, ये जो पूरा समझ लो ऑब्जेक्टिव था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। सो यहाँ तक है आपका पैराग्राफ नंबर 4 और ये पूरा क्वेश्चन। इसके अंदर आपके जो है ये 3 डिफरेंट वेज़ हैं जिनके अंदर जो है हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीच किया है। पहले सीक्रेट प्रीचिंग आई है, फिर फैमिली से रिलेटेड आई है, और फिर नंबर 3 पे जो है वो ओपन प्रीचिंग आई है। तो ये इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिफ़िकल्टीज़ या परसिक्यूशन फेस बाय हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करेंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो टाइम पर मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह।